दोस्तों इस समय हम हैं हेवती चौराहे पर मौजूद हैं। महाराजगंज जिले का ब्लॉक सिसवा बाज़ार के अंतर्गत ये आता है और यहाँ पर एक दुकान में आग लग गई थी। अब पता नहीं चला है कि कैसे लगा, लेकिन एक डॉक्टर है जो झोला छाप डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते हैं इस चौराहे पर आकर के और लोगों की मदद ही करते हैं। लोग कहा जाता है कि भगवान के बाद से दूसरा भगवान एक डॉक्टर होता है, लेकिन अब डॉक्टर भी बचने वाले नहीं हैं। उनकी दुकान जल गई है, जला दिया गया है। अब पता नहीं चला है। आइए कुछ लोग हैं, बात करेंगे इन्हीं से कि कैसे जला है दुकान और कब जला है। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप ही का दुकान है ये जला है? हाँ, हमारा दुकान चला है। कैसे जला? हम गया सूतने के लिए, सूतने के बाद कोई दवा लेने गया, उसके बाद हम उसको तो जानते हैं, लेकिन वो किया है कि दूसरा आदमी कोई किया है हमको तो मालूम नहीं है। वो आने के बाद आधा घंटा बाद सुन रहा है जो तुम्हारी झुपड़ी जल रहा है। ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम यहाँ पर कलकत्ता का रहने वाला है। कलकत्ता के रहने वाले हैं। यहाँ पर कितने दिन से दुकान अपना चलाते हैं? 32 साल हो गया। 32 साल हो गया। हाँ, काफी अरसा बीत गया आपका। हाँ। तो आपको कैसे लगा किसी से कि दुश्मनी बस जलाया गया है कि किस तरह से आपको कुछ किसी पर शक है? किसको देखा नहीं है, कैसे शक बताइए? किसी को देखे नहीं है? देखा नहीं है। लेकिन ये पता चला आप यहीं पर सोते हैं? नहीं, हम गांव में सोता हूँ। अच्छा, गांव में सोते हैं। हाँ। लगभग कितना दुकान में कितना सामान जला होगा, कुछ आंकड़ा है आपका? हमारा कम से कम 2.5 लाख सामान जल गया, दुकान जल गया, ब्रेंच सब जल गया, मतलब पूरा सामान जल गया है? पूरा सामान जल गया हमारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रदेश में आकर के कमाते हैं। ये कलकत्ता के रहने वाले हैं, बंगाली डॉक्टर हैं। यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। हमने पहले भी कहा कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही होता है। तो ये गांव के लोगों का दवा भी करते हैं, इस चौराहे पर फेमस है, बढ़िया दवा करते हैं। लेकिन अब इनके साथ ऐसी घटना हुई है तो कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। ये आप लोगों के गांव के ही डॉक्टर हैं? हाँ, हमारे गांव के। कितने दिनों से रह रहे हैं ये? अरे 30-32 साल से ऊपर इनको। तो इनकी दुकान जल गई है। हाँ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इसमें, बताइए। अब ये तो बहुत गलत हुआ है। अब इसके लिए क्या बताया जाए। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कैसे ये जला होगा? अब इसका तो कोई मतलब पता है, सुराग नहीं लगा है कैसे जला। खाना खाकर ही सोने गए थे, उसी समय आग लग गया इसमें। तो एक बात, ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर चौराहे पे इसी तरह से आए दिन कोई घटना होती है तो जो बाहर से दुकानदार यहाँ पर आकर के अपना पैसा लगा करके अपना बिजनेस करते हैं, उनको इनसिक्योर महसूस होगा। जैसे वो यही समझेंगे कि हमारा यहाँ पर कोई मान के चलिए सपोर्ट नहीं है, कब उनका दुकान जल जाए, कब उनका दुकान लूट जाए, इससे उनको मन में एक दहशत पैदा होगा। जिससे इस चौराहे पर, ये चौराहा एक उभरता हुआ चौराहा है और छोटा चौराहा है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है। अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो लोग यहाँ पर अपना पैसा लगाने में झिझक महसूस करेंगे और इस चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाकर के अपना दुकान बिजनेस करेंगे। तो एक तरह से यहाँ कमजोर होगा। आप लोगों गांव की बात है, आपके चौराहे की बात है, तो क्या आप लोग चाचा यहीं के रहने वाले हैं? तो बताइए, इस तरह से हो रहा है तो ये ठीक है? वही सब भगवा कर यहाँ से भागेगा ना? तो जब ये कार बहा, अरे हम आज हमारे जरूर भी उनका जरूर जब ये करवा कर तो कहाँ से आए दिन जब ऐसे होता रहेगा, आगजनी होता रहेगा। उधर गांव में देखे 2 पुरौठ में आग लगा दिया गया था। अच्छा। 9 साढ़े 9 बजे करीब। वो तो गांव के मतलब सहयोगी लोग वहाँ बुताए सब आग को लेकर के। तो आपने देखा कि इस तरह के हालात है यहाँ पे। गुजारिश ये किया जाएगा कि पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान दे और इस चौराहे पे पुलिस की गश्त भी रहती है। फिर भी इसके बाद भी यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती हैं, ताला टूट जाता है, दुकान लूट जाती है, किसी की दुकान जल जाती है। तो सवाल इसी पर बनता है कि आखिर प्रशासन यहाँ पर रहती है, उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।